छत्तीसगढ़ में अवैध प्रवासियों के खिलाफ हुई हालिया कार्यवाही ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चिंताओं को उजागर कर दिया है। फर्जी दस्तावेजों के सहारे सालों से भारत में रह रहे कुछ विदेशी नागरिक न केवल सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं बल्कि आपराधिक गतिविधियों में भी लिप्त पाए जा रहे हैं। सेक्स रैकेट से जुड़ी जांच में इनकी संलिप्तता सामने आने से यह साफ हो गया है कि अवैध प्रवास सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। जैसा कि हम आए दिन देख ही रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनके खुलासे होते हैं तो बाद में दूसरे देशों की स्पाई कहलाते हैं, स्पाई माने जाते हैं, स्पाई के रूप में देखे जाते हैं, जासूसों के तौर पे देखे जाते हैं। अब ये क्या मामला है, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुके हैं NH24/7 डिजिटल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस और विशेष कार्य बल यानी कि STF स्पेशल टास्क फोर्स ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की। 24 मई 2025 को मोहन नगर थाना क्षेत्र के जयंती नगर में 2 बांग्लादेशी महिलाओं खुशबू बेगम 35 वर्षीय और सनाया नूर 30 वर्षीय को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले भिलाई के सुपेला में 3 अन्य अवैध प्रवासियों को पकड़ा गया था। ये सभी फर्जी दस्तावेजों के साथ भारत में रह रहे थे। STF हेड CSP सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि एक सेक्स रैकेट के खुलासे के दौरान इन महिलाओं के नंबर एक आरोपी के मोबाइल से मिले थे। यह स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। खुशबू बेगम और सनाया नूर दोनों बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले की रहने वाली हैं। इन्होंने 15 साल पहले अवैध रूप से भारत बांग्लादेश सीमा पार की। सनाया 8 साल से रायपुर के चंगोरा भाटा में रह रही थी और 2019 में फर्जी आधार, पैन और वोटर ID बनवाकर खुद को भारतीय नागरिक दिखाया। उसने अभय शर्मा को पति बताकर दस्तावेज बनाए। खुशबू ने भी पश्चिम बंगाल में फर्जी शादी कर राशन कार्ड और अन्य दस्तावेज हासिल किए। दोनों इंटरनेट कॉल के जरिए बांग्लादेश से संपर्क में थी। यह फर्जीवाड़ा देश के अवैध प्रवास की गंभीर समस्या को उजागर करता है। हो सकता है वो यहाँ पे कोई आम काम करती हो और अपने घर परिवार वालों से जुड़ी रहती हो, लेकिन ये भी दिखाता है, इस तरह की जो स्थितियां हैं ये भी दिखाती हैं कि बाहरी प्रवासियों का यहाँ पर आके अपने लोगों से जुड़े रहना किस हद तक नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू बन सकता है। जयंती नगर में सेक्स रैकेट के खुलासे के बाद इन महिलाओं की गिरफ्तारी हुई। पुलिस को एक आरोपी के मोबाइल से इनके नंबर मिले, जिसके बाद जांच में इनकी असली पहचान सामने आई। दोनों के खिलाफ विदेशी अधिनियम 1946, पासपोर्ट अधिनियम 1920 और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ। पुलिस अब इनके नेटवर्क और फर्जी दस्तावेज बनाने वालों की तलाश में है। अवैध प्रवासियों का आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना समाज के लिए खतरनाक है और सख्त कार्यवाही की आवश्यकता की ओर इशारा करता है। इन सबके साथ ही पुलिस ने उन मकान मालिकों को भी नोटिस जारी किया है जिन्होंने बिना सत्यापन के इन महिलाओं को किराए पर मकान दिया था। तो अगर आप भी मकान के मालिक हैं और किराएदार रखना चाहते हैं या रखते हैं तो अपने किराएदारों का पूर्ण सत्यापन, कागजी कार्यवाही पूरी रखें। भिलाई में हरे राम प्रसाद जैसे मकान मालिक के खिलाफ पहले ही कार्यवाही हो चुकी है। यह मामला अवैध प्रवास की गंभीर समस्या को दर्शाता है जो सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा है। सरकार ने 33 जिलों में STF गठित की है, लेकिन जनता को भी जागरूक होकर ऐसी गतिविधियों की सूचना देनी होगी।